लाखों को नमन जोहार, जिन्होंने हमारे देश की आज़ादी के लिए संघर्ष किया, देश को आज़ाद कराया। साथ ही आदिवासी समुदाय के जो संवैधानिक अधिकारों को अस्तित्व मिला है, उन सबको नमन जोहार। और आप सभी क्रांतिकारी साथियों को जोहार, जिन्होंने आज के प्रोग्राम में दिन रात मेहनत करके आज के कार्यक्रम को सफल बना रहे हो, इसके लिए आपको बहुत बहुत जोहार। विश्व आदिवासी दिवस, विश्व आदिवासी दिवस, अधिकार दिवस, आदिवासी दिवस, अधिकार दिवस, आदिवासी दिवस हो चुका है और यह है अधिकार दिवस, राइट्स डे ऑफ राइट्स। We know, everybody knows, almost educated youth know today's time that what is our rights. On every stage we say what is our the constitutional rights, what is the power in the customary law. Many of us know, I think, that last 5 and 6 years regular there is a campaign to spread out the awareness constitutional rights of the tribals, indigenous people of India. काफी लंबे समय से आदिवासी परिवार, कई सालों से आदिवासी परिवार आदिवासी समुदाय के बीच में आदिवासी समुदाय के अधिकारों, संवैधानिक अधिकारों को लेकर जनजागरण चला रहा है। और इस जनजागरण के परिणाम स्वरूप काफी युवाओं, बुजुर्ग, नौजवान साथियों को जानकारी भी हुई है। अब हमें जानकारी है कि 5वीं अनुसूची क्या है, इसके अंदर हमें क्या अधिकार दे रखे हैं। We do know about it, the 5th schedule. हमें यह भी पता है कि कस्टमरी लॉ क्या है, हमें यह भी पता है कि 1955 को जो आर्टिकल है उसके तहत हमें क्या विशेष अधिकार है, लेकिन इसको हासिल कैसे किया जाए, हाउ इट टू बी इम्प्लीमेंटेड, 5वीं अनुसूची को लागू किए कैसे किया जाए, ये हमारे लिए चुनौती है, ये हमें समझने की जरूरत है। हम इसको कैसे लागू करवाएं, इसके ऊपर हमें मंथन करने की जरूरत है। हमें पता है कि ये 5वीं अनुसूची का जो क्षेत्र है, यह आदिवासियों का विशेष अधिकार वाला क्षेत्र है, यानी कि स्वायत्त शासन वाला क्षेत्र है। और इस क्षेत्र में जो भी गतिविधियां होती है, जो भी होता है, वह आदिवासी के बिना हो ही नहीं सकता है, ये अधिकार दे रखा है। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, तो इसके पीछे क्या कारण है, ये हमें जानना होगा। तो इसको प्राप्त करने के लिए अभी जो वर्तमान समय में जो सशक्त मार्ग है, जो कैपेबल वे है, वो लोकतंत्र है। अभी आज के समय में अगर 5वीं अनुसूची को लागू करवाना है, 5वीं अनुसूची को धरातल पर लागू करवाना है, तो उसका एकमात्र माध्यम है राजनीतिक लोकतंत्र का माध्यम है। लोकतंत्र ही एक माध्यम है जिसके माध्यम से हम 5वीं अनुसूची क्षेत्र को सुरक्षित कर सकते हैं। और उसके लिए हमें आदिवासी परिवार के द्वारा जो सिलेक्शन प्रणाली डेवलप की गई है, उसके माध्यम से ऐसे व्यक्ति को विधानसभा और लोकसभा में भेजना होगा, जो वहां जाकर वो हमारे आदिवासियों की बात करे, 5वीं अनुसूची की बात करे, तो ही हम अपने अधिकारों को पा पाने में सक्षम होंगे। दूसरा यह है कि हमें हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, इन एवरी सेक्टर, इन एवरी फील्ड, इन एवरी डिपार्टमेंट। यह बात तो फैक्ट है कि पॉलिटिकल इज द मास्टर की टू अनलॉक ऑल द डोर्स, मोस्ट पावरफुल की। कहने का मतलब यह है कि राजनीति की एक मास्टर की है, जो सारे दरवाजे खोलती है, वो ताकत इसके अंदर है। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे ऊपर अन्याय शोषण होता रहेगा, 70% तक खत्म हो जाएगा, लेकिन 30% और होता रहेगा। तो उसके लिए क्या करना होगा, क्योंकि
जैसे मेरे बारे में बताया गया है, आई हैव टॉट इंग्लिश इन उदयपुर के अंदर मैंने इंग्लिश पढ़ाई है। आई हैव टॉट इंग्लिश उदयपुर फॉर 8 years. Thousands and thousands students have been taught here. English is spoken. My students are doing job in the foreign country also. Today they are in the whole country. Entire nation. Nowadays also classes is going in Pratapgarh, Ghatol and Udaipur. अभी भी classes चल रही है। अगर उदयपुर में मैं कह रहा हूँ 9th, 10th, 11th, 12th साइंस अगर पढ़ने हैं, मैथ्स अगर पढ़ने हैं तो 6 महीने तक हम फ्री पढ़ाएंगे यहाँ पर। अगर अभी भी कोई है, कोई गरीब है, सेक्टर 4 के अंदर है, सेक्टर 4 के अंदर है, मेरा स्टूडेंट पढ़ाएगा, निःशुल्क पढ़ाएगा साइंस मैथ्स। इंग्लिश का वो चार्ज लेता है क्योंकि वो मेंटेन करना पड़ता है। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि हमारे समाज से अच्छे डॉक्टर निकलने चाहिए। अच्छा डॉक्टर निकलेगा, हमारा पेशेंट, हमारा मरीज हमारे पास आएगा तो कहीं न कहीं उसको भी फायदा होगा और हमारे व्यक्ति को भी फायदा होगा। फायदा होगा या नहीं होगा? अगर अच्छे डॉक्टर नहीं बनेंगे तो दूसरे के दरवाजे के पास जाना पड़ेगा, दूसरे के वहां जाना पड़ेगा, वो आपका शोषण करेगा, ज्यादा पैसे लेके आपका शोषण करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? होना चाहिए, अच्छे डॉक्टर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। इसलिए जो बुद्धिजीवी छात्र हैं, छात्राएं हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं कि आपकी जो ऊर्जा है, आपके अंदर जो ताकत है, वो गलत कार्यों में नहीं लगाएं, सही दिशा में लगाएं। ये भी एक समाज सेवा है, ये भी अधिकारों को प्राप्त करने के लिए एक सशक्त माध्यम है। पैसा होगा, पैसा बोलता है, पैसे के अंदर ताकत होती है, किसी की ताकत नहीं पैसों के सामने बोले। इस बात को समझना होगा, हमें पैसों की ताकत को समझना होगा। माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, इफ यू आर स्टडिंग, प्लीज स्टडी फॉर योर सोसाइटी। समाज के लिए पढ़े, अच्छे प्रोफेसर बने, अच्छे लेक्चरर बने और अच्छे बिजनेसमैन बने, इंजीनियर बने। और अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आप विदेशों के अंदर जाकर भी नौकरी और धंधा कर सकते हैं और करोड़ों रुपए इस भील प्रदेश को भेज सकते हैं और हम भील प्रदेश को बहुत जल्द एक विकसित राज्य की ओर ले जा सकते हैं। हमें एक ग्लोबल, एक वैश्विक नॉलेज जानकारी होने की जरूरत है। अब वो समय गया। कौन सा समय? बैलगाड़ी पर सफर करने वाला समय गया। अब जो समय है वो समय बदल चुका है। अब जो समय है बाइक, 4 व्हीलर और प्लेन से सफर करने का समय आ चुका है। हमें उस सोच से बाहर आना पड़ेगा, लेकिन कुछ जो सोच है हमारे पूर्वजों के द्वारा बनाई हुई है उसको नहीं छोड़ना होगा। मैं ये कह रहा हूं कि हमें टेक्नोलॉजी की ओर बढ़ना होगा, हमें आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ना होगा, लेकिन हमारे पूर्वजों ने हमें जो संस्कृति हमारे तक पहुंचाई है वो संस्कृति हमें नहीं छोड़नी। हमारी संस्कृति हमें शोषण से बचाएगी। हमारी जो संस्कृति थी वह दुनिया की सबसे श्रेष्ठ संस्कृति है। इसके अलावा कोई संस्कृति इस दुनिया के अंदर नहीं। अगर दूल्हे की शादी करने सोरानी मांडो करवो, सोरानी मांडो करवो है, कोई पैसे की जरूरत नहीं है। ऐसा सिस्टम हमारे पूर्वज हम तक छोड़ के गए और हम वो सिस्टम खत्म करने में लगे हुए हैं और यही हमारा शोषण का एक कारण है और हमें वापस पुरखाई संस्कृति की ओर लौटना होगा। यही हमें बचा सकता है और कोई सशक्त माध्यम। हमारे पुरखों के द्वारा हमारे जो प्रकृति धर्म, आदिवासी धर्म जो हमारे तक पहुंचाया है उसको फिर मजबूत बनाना होगा। हमारे देवरे, हमारी कुल मताई, हमें वापस वहां जाना होगा। अगर दूसरे दरवाजे जाओगे निश्चित रूप से तुम्हारा शोषण होगा, तुम्हारा अत्याचार होगा, तुम्हारी लातें पड़ेगी, तुम्हारी गालियां मिलेगी तुम्हें। अगर दूसरे दरवाजे जाओगे, हमारे बाप दादाओं ने हमारा धर्म था और हमारा धर्म इस दुनिया के अंदर श्रेष्ठ है। कौन सा धर्म? आदि धर्म, सनातन धर्म नहीं, आदि धर्म। तो क्या धर्म है? आदिवासी किसको मानता है, किसको पूजता है? तो आदिवासी सूर्य को देवता मानता है। हमारी बोली में, हमारे
धर्म है दनबासी, क्या बोलते हैं दाड़ोबासी, दनबासी, टमाटर हूँ बोले, इम्बूस बोले नहीं। बासी का मतलब होता है भगवान, हम भगवान नहीं कहते, हम क्या बोलते हैं बासी। ये जिंदा है, ये जिंदा है, ये कण कण में है, कण कण में है या नहीं है। इनु जो तड़को है, इनु जो प्रकाश है, वो कण कण में विराजित है, वो जिंदा है। अभी यहाँ है, शाम को अस्त हो जाएगा, फिर सुबह फिर निकल आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। और जिस दिन ये नहीं आएगा, ये दुनिया खत्म हो जाएगी ना। तो इसलिए आदि धर्म है, वो सबसे श्रेष्ठ धर्म है, दुनिया का सबसे महान धर्म है। क्या कोई व्यक्ति सूर्य भगवान का दनबासी का कोई मंदिर बना सकता है? Can anybody build the temple of the sun? Please raise your hand. Who is the powerful person? कौन ऐसा पावरफुल शक्तिशाली व्यक्ति है जो इस सूर्य का मंदिर बना सकता है? अरे वो दाता है, वो देने वाला है, वो पालन करता है, उसका कोई मंदिर नहीं बना सकता है। आदिवासियों का इतना बड़ा धर्म है, जमी माता बोलते ना, और तो अन्न देवता, खाने को क्या बोलते हैं, अन्न देवता बोलते नहीं बोलते हैं। ये जमीन जिंदा है, अन्न पैदा कर रही है, तो हम जिंदा हैं। जिस दिन इस जमीन ने जवाब दे दिया, जमीन माता ने जवाब दे दिया, ये संसार उजड़ जाएगा। उजड़ेगा कि नहीं उजड़ेगा? उजड़ेगा। इसलिए आदिवासी जीवित चीजों को पूजता है, जो साक्षात है, जिससे ये पूरी दुनिया चलती है, उन चीजों को पूजा करता है। और उसके लिए कोई जरूरत नहीं होती है, कोई दान करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो तो बड़ा है। क्या है? अगर उसके बाद आदिवासी किसी को मानता है तो अपने पूर्वजों को मानता है। किसको मानता है? सिराबासी खाकर देव कुल बताई। अब सिराबासी से हमारा क्या ताल्लुक है? पहली बात, उन्होंने कर्म किए तो हम पैदा हुए। हम पैदा हुए तो इस शरीर के अंदर जो लोई है, जो खून है, वो किसका है? किसका है? पूर्वजों का है कि नहीं? तो वो हमारे देवता हुए कि नहीं हुए? हुए कि नहीं हुए हमारे पूर्वज? हमारे पूर्वज हमारे देवता है, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए जमीन निकाली, उन्होंने हमारे लिए संस्कृति बनाई, उन्होंने हमारे लिए ऐसा धर्म डेवलप किया जो हमें बर्बाद नहीं करता है, जो हमें महान बनाता है। ऐसी चीजें डेवलप की है, और वो हमेशा के लिए इस समाज को दिशा देता रहेगा। इसलिए मैं युवाओं से, आई विल नॉट स्पीक मच, आई एम स्पीकिंग मोर। यू आर थिंकिंग दैट दिस पर्सन इज स्पीकिंग मोर। आर यू थिंकिंग? Because my many senior speaker here, so I would like to end very fastly. मैं युवाओं से कहना चाहूंगा, आप जिम्मेदारी उठा लो, ये हवाई रुख बदल देगी। आप जिम्मेदारी उठा लो मेरे युवा साथियों। ये सारी हवाएं हैं जो आपकी तो और दौड़ चली आएगी, रुख पलट देगी। आपने डूंगरपुर के अंदर देखा, आपने प्रतापगढ़ के दलोट के अंदर देखा, जब युवाओं ने कमान संभाली, जिम्मेदारी संभाली, तो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी और विश्व की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस, दोनों एक हो गए। ये युवाओं की ताकत है, ये युवाओं की ताकत है। और वो सिर्फ 2 महीनों के अंदर, सिर्फ कितने महीनों के अंदर, और हमारे पास तो हम कितने सालों से संघर्ष करते आ रहे हैं, तो हम इस भारत देश की सत्ता हिला देंगे। जय जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश। थैंक यू।